वो धो लेते हैं। टी शर्ट का गला बड़ा बड़ा हो गया। ये मेरा छोटू सा साबुन एक्चुअली बड़ा है, पानी ज़्यादा लग जाता है तो इसको छोटा छोटा उसमें काट के रखती हूँ, छोटे छोटे पीस में काट के रखती हूँ ताकि ख़त्म ना हो जाए। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। दिन भर बैठे बैठे पूरा स्किन ऑयली हो जाता है तो सोचा मार्केट जाने से पहले मुंह धो लूँ। तो अभी हम जल्दी से मार्केट जाते हैं और अपने लिए कुछ सब्जी खरीदते हैं। नाउ यू थिंक वेयर आई कीप द मोबाइल, आई कीप हियर, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल रखती हूँ इस वक्त। सब कुछ बंद कर देते हैं। दरवाजा लॉक करना बहुत जरूरी है। अरुणाचल में तो मैं बिल्कुल भी दरवाज़ा लॉक नहीं करती थी, यहाँ करना पड़ता है। आज का मौसम देखते हैं। आज का मौसम तो धूप तो है नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, हमारे अरुणाचल में मेरी जो नानी जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे नानी हम लोग अभी भी ताला नहीं लगाते, लॉक नहीं लगाते, वहाँ पे चोरी भी नहीं होता। अभी जब तक लाइट है तब तक के लिए मैं अभी जब तक लाइट है तब मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि शाम हो जाए और जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं वो सब्ज़ी वाले अपने घर चले जाए। 1 किलो टमाटर बोल रहे हैं। थोड़ा कच्चा कच्चा टमाटर भी ले लेती हूँ मैं, मेरे लिए बेटर रहेगा क्योंकि आई डोंट हैव फ्रिज ना। 60 रुपीज़ 1 किलो। कहाँ 40 रुपये का हुआ करता था, अब 60 रुपीज़ हो गया। ठीक है। और भिंडी कैसा है? भिंडी भी वही है। ओ भिंडी भी आधा किलो 20। हो गया। घर पहुंच गई। पहले ताला खोल लेते हैं, पसीना पसीना हो गया। सारा सब्जी लिया है मैंने। सीताफल का सीजन है कि नहीं यार नो, बट सीताफल बिक रहा था तो वो भी ले लिया। Now let's go inside. ये रही मेरी सब्जी। अब देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि उनको ब्लॉगिंग शुरू करना है, मुझसे देख के इंस्पायर होता है वगैरह वगैरह। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो तो जो शर्माना होता है ना वो आप भूल जाओ। जैसे कि आपने देखा भी, मैं सब्जी खरीदने के लिए गई थी, वहाँ पे तो मैं स्टैंड लेके गई नहीं थी और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो वहाँ सब्जी वाले के पास जो भैया खड़े थे, मैंने उनको बोल दिया कि भैया ज़रा सा मोबाइल पकड़ देना, थोड़ा बस 10 सेकंड के लिए वीडियो शूट कर देना। राइट, आपने देखा ना मैं कैसे सब्जी ले रही थी। तो जब आप पब्लिक में शूट करते हो ना, तो आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए कि आप सामने वालों को बोल दो कि भैया प्लीज़ थोड़ा फोटो निकाल दोगे, भैया मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँगी, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर दोगे। यह सब आपको बोल पाना पड़ेगा, तभी आप लिविंग अलोन मेरी तरह अकेला वाला वीडियो जो है वो शूट कर पाओगे। ठीक है। खैर अभी तो मैं घर आ गई हूँ, स्टैंड में लगा रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब बाहर जाके शूट करना होता है तो हो जाता है। कभी कभी खाना खाते वक्त तो रेस्टोरेंट में जब होते थे, चलो वहाँ पे तो कोई टेबल वेबल पे कोई खंबा होगा या मेरा जो बोतल होता है उसमें मैं रख के शूट कर लेती हूँ, मगर ये सब्जी वगैरह में कैसे कर लूँ। तो उस समय आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और लोग क्या कहेंगे, अरे मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, लोग क्या सोचेंगे, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर लोग क्या सोचेंगे यही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आज ही शुरू कर दो। ठीक है। तो करेला लिया था मैंने, भिंडी लिया था। मैं क्या करती हूँ कि इन लोगों का जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को निकाल के
प्लास्टिकों को निकाल के मैं इनका एक गुच्छा बना लेती हूँ और गुच्छे से मैं धीरे धीरे करके, ताकि डस्टबिन के लिए मुझे दूसरा प्लास्टिक ना खरीदना पड़े, तो मैं वो करती हूँ, प्लास्टिक जमा करती हूँ। ठीक है, अब इसको निकाल के मैं एक ही प्लास्टिक में सबको डाल दूँगी। जैसे कि ये करेला काफ़ी बड़ा है ना, इसके लिए प्लास्टिक तो यहाँ पे डाल दूँगी। ये हो गया, टमाटर हो गया। अब देखो टमाटर का भी देखो इतना बड़ा प्लास्टिक, वो भी दो दो है, क्यों ही वेस्ट करने दे। और ये कोकुम्बर का प्लास्टिक कितना हार्ड है, अच्छा है मतलब। तो हम क्या करेंगे, ताकि हमें दूसरा प्लास्टिक ना खरीदना पड़े कभी कभी क्या ही प्रोनाउंस करती हूँ मैं। यहाँ पे टमाटर को कोकुम्बर के साथ रख देते हैं। अब देखो मेरे पास हो गया 1-2 प्लास्टिक। अब ये सीताफल का भी निकल जाएगा। मुंह में क्या फंस गया। अब ये सीताफल का भी यहाँ पे मैं घुसा देती हूँ। टन टन हो गया ना। 3 प्लास्टिक बचा लिया कि नहीं। अब ये मेरे 3 दिन के डस्टबिन के लिए काम आ जाएगा। ढेर सारे सब्जी हो गए, मगर जैसे कि मेरे पास फ्रिज नहीं है तो ये सब्जी तो इतना दिन चलेगा नहीं, मगर मैं पूरा कोशिश करूँगी कि इन सब्जियों को बिना सड़ा के मैं अच्छे से बाहर का नहीं खा के ऑफिस का ही खाना खाऊं। अब धो लेते हैं बर्तन। बर्तन धोने से पहले मैं अपने कपड़े भिगो देती हूँ। देखो कितनी अमीर हूँ मैं। हाँ, सदियों के लिए अंदर प्लास्टिक भर के रखा है मैंने, ताकि मैं इसको डस्टबिन के लिए यूज कर सकूं। है आपके घर में इतना प्लास्टिक? मेरे घर में है। इनने तो से ये छाता खरीदा था मैंने। जब नहीं खरीदा था तो इतना बारिश आ रहा था, अब जब खरीदा है तो बारिश ही नहीं आ रहा। क्या ही करे। ये देखो मेरा 3 दिन से ऐसे रखा हुआ है, धोया नहीं है। ये तो खैर फट गया है। ये और ये बेडशीट सेम है, इसको मैंने सदर बाजार से लिया था। रेट तो याद नहीं, मगर बहुत अच्छे डील में मुझे मिला था। अभी इसको भिगो देते पहले। अब चप्पल भी मेरे पास 2 है, एक वो है एक ये है, जो कि यू वोंट बिलीव 50-50 रुपए का 50-50 रुपए का चप्पल लिया था मैंने। एक थोड़ा बड़ा सा लिया था, एक थोड़ा छोटा सा लिया था। ये अभी मैं बाहर पहन के गई थी ना, इसको धो लेती हूँ पहले। और इतने सारे कपड़े धोने को, टी शर्ट, कुर्ता पूरा ऑफिस का जितना हफ्ता में पहनती हूँ, हफ्ता तो नहीं बोलूँगी, मगर हाँ 3-4 दिन में जो पहनती हूँ जमा करके एक साथ में धो देती हूँ। अब धोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पहले साफ डालें, एक दिन भिगो के रखें, इसके बाद इसको धोएंगे। अच्छा, एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की डीएम करती है और बोलती है कि दीदी कितना दिखावा करोगी, I mean, कितना शो ऑफ करोगी। उसके कहने का मतलब ये था कि मैं ये सब कपड़े धो के शो ऑफ कर रही हूँ। भाई पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये हमारा डेली का काम है। तो मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में लोगों ने लाइफ इतना हाई फाई बना दिया ना, ये जो हम डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं, ये इनको सिंपैथी गेन करने के लिए वीडियो बनाना लगता है, या तो उनको लगता है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं। मगर हाँ, अगर यही चीज़ अगर मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के करती तो फिर वो बोलते कि हाँ अपना पैसा अपने पास रखो, किसको दिखा रहे हो। तो थोड़ा सा दुख होता है जब बोलते कि लोग दिखावा के लिए मैं वीडियो मतलब आप खुद बताओ, ये भी कोई दिखाने वाली चीज़ है? मेरा कंटेंट यही है कि मैं जैसे जी रही हूँ, मेरा जो है, जो ओरिजिनल है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मैं कपड़े धो रही हूँ मगर वीडियो में ऐसे दिखाऊंगी कि मैं तो कभी कपड़े ही नहीं धोती हूँ अपने हाथ से। क्यों नहीं धोऊंगी? जब पैसे ही नहीं है वॉशिंग मशीन के लिए तो हाथ में ही धोऊंगी ना। मगर ऐसा नहीं कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरे अरुणाचल के घर में वॉशिंग मशीन है, मेरे मासी के घर में भी है, मेरे अपने घर में भी है, बट मैं हाथ से धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब देखो इतना छोटा सा रूम है जिसका मैं 7-8 हज़ार रेंट पे कर रही हूँ।
अब फिर उस पर एसी का बिल लगाओ, क्या बोलते हैं फ्रिज का बिल लगाओ, फिर वॉशिंग मशीन का बिल आएगा, क्या क्या बिल आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे माँ बाप पैसे भेजते हैं, मैं तो खुद सब कुछ कमाती हूँ, सब खुद करना पड़ता है। थोड़ा शांति से बैठ के पानी पी लूँ। ऐसे ही समय को ज़रूरत होती है पानी की, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, पूरा पसीना हो जाता है, तब ठंडा पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे समय में अगर नॉर्मल या गर्म पानी पिला दो ना तो ऐसा लगता है कि प्यास बुझी ही नहीं है, अंदर कोई पानी गया ही नहीं है। व्हेन आई एम वेरी टायर्ड, इतनी गर्मी लगती है ना, तब तो मुझे एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। चिल्ड वाटर पीने के बाद ही लगता है कि हाँ अब जाके पानी पिया मैंने। हो गया सत्यानाश। कूलर ऑफ करने के वजह लाइट ही ऑफ कर दिया। बर्तन बचे हुए हैं, बर्तन धो लेती हूँ। हाँ अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती थी। अभी जब मैं सब्जी लेके आ रही थी तो एक अंकल, नहीं बोलूँगी इतने बूढ़े नहीं थे और मुझसे छोटे भी नहीं थे, मगर हाँ मुझसे थोड़े बड़े ज़रूर थे, मगर अंकल नहीं बोलूँगी, वो मुझे पैदा नहीं करेंगे। थोड़ा नॉर्मल एज था, लाइक 32-35 के होंगे वो। तो क्या हो रहा था कि वो भैया जो है ऐसे खड़े थे और उसकी बेटी जो है साइड में खड़े होके रो रही थी, और वो भाभी जो लड़की थी, वो जो औरत थी, वो अपने इस बाएं साइड में एक छोटी सी बच्ची थी, और वो दोनों खुलेआम सड़क पे एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे। देखो आप लोग ये सब मत किया करो। अगर कोई बड़े बुजुर्ग या मुझसे बड़े कोई देख रहे जो मैरिड कपल है तो ये सब मत किया करो। आप एक दूसरे से प्यार करते हो, दुनिया भर को तो नहीं दिखाते हो, राइट? चुपचाप अपने घर पे रहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो बंद कमरों में, मगर जब आप लोगों को गुस्सा आता है पूरा कचरा कर देते हो सड़क पे, सब देख रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग एंजॉय करते होंगे, मगर हम जैसे लोग एंजॉय नहीं करते। हमें यही लगता है कि उस बच्चे का क्या होगा, वो इतनी छोटी सी बच्ची है, वो वहाँ खड़े होके रो रही है, और तुम दोनों इतने बड़े हो गए फिर भी सड़क में खुलेआम लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? किसको दिखा रहे हो? लड़ाई करने तो अपने घर पे जाके चुपचाप घर के अंदर लड़ो, बाहर ऐसे मत लड़ो ना। मैं पब्लिक के लिए भी बोल रही हूँ और उस छोटे बच्चे के लिए भी बोल रही हूँ, यहाँ तो अब लड़ाई मत कर, लड़ाई तो करना ही नहीं चाहिए। और बाहर किसको दिखा रहे हो? आप दोनों तो मियाँ बीवी हो, कल को फिर रूम में एक दूसरे को फिर पुच्चा पुच्ची करोगे, फिर आप दोनों का सब ठीक हो जाएगा। और बाहर जो हुआ उस बच्चे के मानसिक, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दिमाग पे जो पड़ा आप दोनों का जो झगड़ा, वो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, राइट? तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसे रास्ते में अपना फैमिली का वो इज्जत जो है ऐसे ना उछाले, स्पेशली बच्चों के सामने। ज़्यादा डायलॉग हो गया। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। हाँ, अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड या पति नहीं है, मैं सिंगल हूँ, बट या मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड था पहले, मैं भी इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ। तो प्लीज़ खुश रहो। बर्तन धोते हैं अभी। वाह, पानी नहीं आ रहा। मैंने अभी ऑन किया था, मगर अभी बर्तन छोड़ो। ये जो नया फल है जो मैंने लिया है मार्केट से, इसको कहते हैं सीताफल। एक बार चख के देखते कैसा है। मीठा है बहुत। मीठा तो है, मगर इसके बीज इतने बड़े बड़े, खाने लायक तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगा मेरा डस्टबिन। टेस्ट तो अच्छा है, मगर इसके बीज बहुत बड़े हैं, कुछ खाने को तो मिला नहीं। बर्तन धो लेते हैं अभी। तू कहे तो तेरे ही कदम के मैं निशानों पे चलो तो इशारों पे। वैसे तो मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान है, बट जब नया नया ऋषि कपूर का बेटा जो था ना, वैसे तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, रणबीर कपूर का।
पहले तो यही पता था कि वो ऋषि कपूर का बेटा है। तो उसका जब एक सीन था ना, जब वो ऐसा टॉवल एकदम खोल के डांस करता है, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से, वो वाला, माय गॉड। ऑल्दो आई एम शाहरुख खान फैन, बट वो सीन देख के तो एकदम मैं फैन हो गई थी रणबीर कपूर को। मगर होले होले धीरे धीरे रणबीर कपूर को थोड़ा सा मैं डिसलाइक करने लगी, जिस तरीके का उसका बिहेवियर है। हम सो सॉरी, हो सकता है वो किसी का फेवरेट हीरो, बट मुझे शाहरुख खान ज़्यादा पसंद है। मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ये समय मुझे सबसे बुरा लगता है, जब पूरा बेसिन पानी से भर गया हो और मुझे हाथ डाल के सारी गंदगी निकालना पड़े। चला जा भाई, पानी भर जाता है। किसी भी तरीके का काम हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे कुछ भी हो, घर साफ करना हो, मेक श्योर हमेशा आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर ले, साफ कर ले अच्छे से, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे कीटाणु भरे होंगे। हो गया खत्म। अब मैं करूँगी ढेर सारा आराम और एक मूवी। कल की मूवी मैंने अभी तक देखी नहीं है, कल की मूवी देखने जा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। जब आपको लगे कि हाँ आई कैन रिलेट विद दिस गर्ल, इस लड़की में कुछ तो बात है या हमें थोड़ा सा भी एंटरटेन करती है, तो बस लाइक और वीडियो देख लेना, बस सब्सक्राइब करने की तब भी ज़रूरत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।